ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 66वां सर्ग। राजा जनक का विश्वामित्र एवं राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ विवाह का निश्चय प्रकट करना। तदंतर दूसरे दिन निर्बल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके उनसे इस प्रकार बोला। भगवान, आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। महात्मा जनक के ऐसे कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे ये बात कही। महाराज, राजा दशरथ के दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं तथा आपके यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण हो, वह धनुष उन्हें दिखा दीजिए, इनसे उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छा अनुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र जी से बोले, मुनिवर, इस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष रखा गया है वह सच बताता हूँ। भगवान निमि के जेठ पुत्र राजा देवराज के नाम से विख्यात थे। उन्होंने महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया था। कहते हैं, पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोषपूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण, मैं यज्ञ में भाग्य प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया। इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। मुनि श्रेष्ठ यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने लगे। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल्के के अग्र भाग से जोती गई भूमि हराई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। हलाई सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न हुई होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट होकर वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर श्यानी हो गई। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने ये निश्चय कर लिया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका विवाह करूंगा। इस तरह इसे वीर्ण शुल्क महाप्रक्रम शुल्क वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा। मुनि श्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, परंतु भगवान कन्या का वरण करने वाली उन सब राजाओं को मैंने बता दिया कि मेरी कन्या वीर्ण शुल्क का है। उचित पराक्रम प्रकट होने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को भी अपनी कन्या नहीं दी। मुनि पंगो, तब सब राजाओं ने मिलकर मिथिला में आए पूछने लगे, राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। मैंने पराक्रम को जिज्ञासा रखने वाली उन राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया, परंतु ये लोग उसे उठाने या हिलाने में समर्थ न हो सके। महामुने, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, उसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। मुनि प्रवर, मेरे इनकार करने पर यह सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संचपन होकर मिथिला के चारों ओर घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मान उन श्रेष्ठ नरेश ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से निष्ठ पीड़ा देने आरंभ किया। मुनि श्रेष्ठ पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इसी बीच में युद्ध के सारे साधन छिन्न हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिनी सेना प्रदान की।
फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वह सभी पापचारी राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों से भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। मुनि श्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि है। मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को दिखाऊंगा। मुनि श्रेष्ठ, यदि श्री राम और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काम बालकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ।